नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे बीमारी के बारे में जानेंगे कि जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पुलिस की ट्रेनिंग लेते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं और भी तरह के ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। वो सब कुछ निकाल देते हैं, लेकिन लास्ट में चल कर के वो मेडिकल में फेल हो जाते हैं। मेडिकल में क्या? वो भी हाइपर हाइड्रोसिस के कारण, यानी कि हाथ और पैर में उनके बहुत ज़्यादा पसीना आने के कारण उनको छांट दिया जाता है। उनको आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं ऐसे मेडिसिनों के बारे में बताएंगे जिसके कारण आपके जो आप यदि हाइपर हाइड्रोसिस से परेशान हैं तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा और आप आसानी से आर्मी या पुलिस में या और भी अन्य जो है उसमें आप आसानी से भर्ती ले पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस क्या है। हाइपर हाइड्रोसिस यानी कि यदि आप अधिक वर्क करते हैं या कम वर्क करते हैं तो आपके शरीर में पसीना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पसीना आएगा। ये सामान्य कंडीशन है। यदि आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो पसीना आएगा। लेकिन जब आप कार्य नहीं करते हैं या और हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो उसके बाद और आप बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, चलते हैं, तो उसके कारण भी बेवजह कारण आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वह पसीना आपके सर पर हो सकता है, हाथ और पैरों में आ सकता है या अंडर, जैसे कि आपने कपड़ा पहना तो आर्मपिट या कांख हो गया, गर्दन हो गया, जंघों पर हो गया, ये सब पसीना आने शुरू हो जाते हैं। जब आपका स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है किसी कारणवश तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसी को हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर हाइड्रोसिस, ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है पाल्मर हाइपर हाइड्रोसिस, यानी कि आपके हैंड पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना होंगे। एक होता है एक्सिलरी हाइपर हाइड्रोसिस, यानी कि जो आपका आर्मपिट है, कांख है, वहां पर आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है प्लेंटर हाइपर हाइड्रोसिस, जो आपके फिट यानी कि पैरों के तलवे के नीचे आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है। एक होता है ट्रंकल हाइपर हाइड्रोसिस, उस जो आपके गर्दन यानी कि गर्दन से लेकर के आपके पिछले हिस्से या लेफ्ट राइट, ये आपके आसपास बहुत ज़्यादा पसीना होता है। इसी को ट्रंकल हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। एक होता है फेशियल हाइपर हाइड्रोसिस। फेशियल हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब होता है कि केवल आपके चेहरे पर बेवजह पसीना बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। इसी को फेशियल हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसके काजेज के बारे में, यानी कि हाइपर हाइड्रोसिस किन कारणों की वजह से होता है। वैसे इसका कारण अननोन है, अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से आपको हाइपर हाइड्रोसिस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यदि आप स्ट्रेस लेते हैं, बार बार चिंता लेते हैं, तो उसके वजह से भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कुछ गंध, यानी कि कुछ ऐसे गंध हैं कि जो आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं और जब आपने उसके संपर्क में गया, आपने स्मेल से पता चला कि ये चीज़ है और आपको हैवी स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। हेरिडिटी भी हो सकता है, यदि आपके माता पिता को हो तो आपको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय से लेते हैं, जैसे जैसे कि एंटी डिप्रेशन, यदि आप ये मेडिसिन लेते हैं तो इसके वजह से भी आपको आपको हाइपर हाइड्रोसिस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके रीढ़ की हड्डी में पहले का चोट लगा हो या हाल ही का चोट हो तो उसके कारण भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। यदि आपको थायराइड है, खास करके हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो आपको हाईवे शिफ्टिंग हो सकता है, यानी कि हाइपर हाइड्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप हार्ट रोग से पीड़ित हैं तो आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकते हैं। यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, बार बार आपको डायबिटीज हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस
हो सकता है। कुछ कैंसर के केसों में देखा गया है, यदि आप खास करके ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं तो उसके वजह से भी आपको हाइपरहाइड्रोसिस हो सकते हैं। यदि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे जुड़ी यदि आपको कोई बीमारी हो तो उसके कारण उसके वजह से भी आपको हाइपरहाइड्रोसिस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको पार्किंसन डिजीज यानी कि हाथ पैर में कंपन होना, तो उसके कारण भी आपको हैवी स्वेटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रहे आपके काजेज के बारे में। अब हम ऐसे होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके हैवी स्वेटिंग को, यानी कि जो आपका हाइपर हाइड्रोसिस है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। एक कंडीशन आता है कि जब आपके केवल हेड यानी कि ललाट पर ही केवल हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको समाप्त करने के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले आपका जो हेड पर बहुत ज़्यादा पसीना होता था वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना फिजिकल तो एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन जब उनका मेडिकल आता है तो उनके हाथ पैर में इतना ज़्यादा पसीना आता है कि उनके कारण वह छट जाते हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए आप आपके हाथ पैर में पसीना आए, उसके साथ आपको गर्दन में पसीना आए, गर्दन का पसीना नीचे तक जाए और वो पसीना बदबूदार हो। तो इसको समाप्त करने के लिए साइलेंसिया 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप बहुत ही अच्छे रिस्पांस पाएंगे और आप ये दवा कंटिन्यू 2 से 3 महीने करें। आपके जो कंप्लेन है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होंगे और आसानी से आप भर्ती हो सकेंगे। एक कंडीशन और आता है कि जब आपका जो पसीना है रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हैवी स्वेटिंग, ये पसीना कहीं पर हो, तो इसको समाप्त करने के लिए मर्क साल 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक कंडीशन और आता है कि जब आपका पसीना पूरे बॉडी में हो, पूरे बॉडी में कहीं पर भी हो और वो पसीना आपका बदबूदार हो। बदबूदार कैसा हो? गार्लिक यानी कि लहसुन की तरह आपका पसीना महके, स्मेल करे, तो इसको ठीक करने के लिए फास्फोरस 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक और कंडीशन आता है कि जब केवल आपके पैर तलों के नीचे ही केवल पसीना हो, लचीलापन हो, लसालसदार हो, तो इसको समाप्त करने के लिए लैक्टिक और इसके साथ आप डायबिटिक के पेशेंट हो तो इसको समाप्त करने के लिए लैक्टिक एसिड 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। कंडीशन और आता है कि जब आप वर्क नहीं करते हैं और बेवजह आपको पसीना आता है, और खास करके पसीना कहाँ आता है? अंडर पार्ट। जब जो आपने शर्ट पहना तो शर्ट पहनते ही 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आपका जो आर्मपिट है या और भी जो जगह है वहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जब आप शर्ट निकाल देते हैं तो वो पसीना समाप्त हो जाता है। और उसके साथ ही आपको पसीना बहुत ज़्यादा बेवजह आपको अचानक आ जाए और अचानक चला जाए, समाप्त हो जाए, जिसको समाप्त करने के लिए बेलाडोना 200 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता हो और वह पसीना बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो उसको समाप्त करने के लिए ट्यूबरकुलिनम 33 बूथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। हमारे द्वारा बताया गया नॉलेज आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूं, आप जानकारी ले सकें। कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।